की बेटी अदिति और उनकी दोस्त महक और श्रेया, उन लोगों ने मुझ पर हमला किया और फिर बारी बारी से उन्होंने मेरे साथ रेप किया और फिर मेरे प्राइवेट पार्ट को काट कर मुझे सड़क किनारे मरता हुआ छोड़ दी। मैंने पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस भी मेरी नहीं सुन रही। उल्टा वो लोग कह रहे हैं कि मेरे ऊपर रेप का चार्ज लगा देंगे क्योंकि वो एसडीएम प्रभु की बेटी है और उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और मैं फूड डिलीवरी बॉय हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। उन लोगों ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। हमने हमेशा औरतों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए आवाज उठाई है। उन आदमियों का क्या जिन पे जुल्म औरत करती है। रेप कोई जेंडर बायस जुल्म नहीं है। रेप है और मेरे भाई के साथ हुआ है। पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही है। मैं जनता से अपील करती हूँ कि मेरे भाई को न्याय मिले, उसके लिए आप हमारी मदद कीजिए। सर, ये सब 3 महीने पहले हुआ था। मानसी ने काफी डेडिकेशन के साथ इस मामले को कवर भी किया था। अपने भाई को इंसाफ दिलाना चाहती थी वो। उसने तो एसडीएम तक से झगड़ा कर लिया था सर। ये लो पैसे और गांव चले जाओ, आगे से दिखना मत यहाँ पे। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उन लड़कियों ने। मेरे बेटे के साथ इतना गलत हुआ लेकिन किसी ने हमारा विश्वास नहीं किया, यहाँ तक कि पुलिस ने भी नहीं। अदिति, बताओ सर को उस रात को क्या हुआ था? सर, मम्मी पापा घर से बाहर गए हुए थे। मैंने खाना ऑर्डर किया था और जब ये डिलीवरी देने आया तो इसके मुंह से बदबू आ रही थी। पूरी तरह से नशे में धुत था। मुझे अकेला पाकर इसने मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और जब मैंने मना किया तो ये वहां से भाग गया। एक बात बताइए, आदमी के लिए कैसे मुमकिन है कि उसका रेप हो जाए? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सर, ये कह रहा है ना इसके साथ जबरदस्ती हुई है। ऐसा भी तो हो सकता है, इसने बाहर किसी के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की होगी, फिर उसने गुस्से में आके इसके प्राइवेट पार्ट पे चाकू चला दिया होगा और अब इल्जाम हमारी इज्जतदार लड़कियों पे डाल रहा है। अब सच सच बता, तूने किसका रेप किया था जिसने इस तरीके से तुझसे बदला लिया? सर, मैंने किसी का रेप नहीं किया है, बल्कि मेरा हुआ है और इन तीनों लड़कियों ने किया है। सर, मैं ये केस मीडिया में चलाऊंगी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप विक्टिम को कैसे कल्प्रिट बनाते हो, क्योंकि एसडीएम ने आपकी जेबें भरी है। ए लड़की, ये फालतू का ब्लेम गेम हमारे साथ मत खेल। मैं मीडिया से हूँ सर, मैं चुप नहीं रहूंगी। तभी जाके मानसी ने ये खबर मीडिया में दी, तभी जाके उन लोगों ने हमारी एफआईआर लिखी, लेकिन पुलिस ने गौरव पर रेप अटेम्प्ट की क्रॉस एफआईआर कर दी। केस का क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ सर। लेकिन क्यों? मैंने अपनी कंप्लेन वापस ले लिया क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़के के साथ रेप हो सकता है। सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, इसीलिए अब बात बस मेरी नहीं है। आप मेरी बहन के कातिलों को हर हाल में ढूंढ निकालिए और उस एसडीएम को इन्वेस्टिगेट कीजिए। एसडीएम का मानसी के मर्डर केस से क्या लेना देना है? और वैसे भी तुम्हारे केस की एफआईआर तो आप लोगों ने वापस ले ही ली थी। सर, कानून के हिसाब से हम ये केस हारे हैं, लेकिन मानसी नहीं आ रही। यस, ये अदिति है, एसडीएम प्रभु की बेटी और मेरे भाई की रेपिस्ट। यही है वो लड़की, इसी ने ही मेरे भाई का रेप किया है। इसके पापा एसडीएम प्रभु ने कहाँ जा रही? वो मैं बस खानदान का नाम रोशन किया वो कम है क्या? चल अंदर चल। आप कब तक मुझे घर में बंद रखेंगे? महक और श्रेया तो रोज घर से बाहर निकलती है। लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखाया टीवी पर रेपिस्ट की तरह। अब तो वो लड़की मर चुकी है ना,
अब क्या प्रॉब्लम है? अंदर चल। पापा, पापा। मेरे बेटे को एक्सपोज कर दिया था उस मानसी ने। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था इसके लिए। तो इसलिए मानसी को मार ही डाला? मारने की धमकी तो उसके बाप ने भी दी थी। मतलब? बहुत जिद्दी लड़की थी वो। अगर तू रुकी रही ना तेरे को मार डालूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझे? मैं आपकी खोखली धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। जब तक तुम्हारी बेटी और उसके दोस्तों को सजा नहीं मिलती है ना, मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरे भाई को न्याय मिलेगा और जब तक इंसाफ नहीं मिलता है ना, तब तक मैं रुकूंगी नहीं, मरते दम तक लड़ूंगी। तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। सर, ये मानसी का मर्डर घर की इज्जत बचाने के लिए किया गया होगा। हो सकता है। लेकिन सर वो स्टिंग क्या था जिसे मानसी रिकॉर्ड करना चाहती थी? वही पता लगाना है। इधर आ। नाम क्या तेरा? रामू। रेप वाली रात कहाँ था? साहब मैं छुट्टी पे था, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हुआ। जी। हाँ, ये मानसी का मर्डर गौरव के रेप से कनेक्टेड हो सकता है। सर, मान लिया कि गौरव का रेप भी हुआ है, लेकिन बिना सबूत के केस कोर्ट में कैसे खड़ा होगा? खान, वो कोर्ट का काम है, उससे पहले हमें अपना काम तो करना पड़ेगा ना। सर, रंजीत उस दिन कॉलेज में क्या कर रहा था ये तो पता नहीं, लेकिन सर मानसी के पति उदित ने रंजीत को कॉल किया था और रंजीत के अकाउंट में उदित ने 50,000 ट्रांसफर भी किए थे। उनको बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि गौरव की रेप की बात हर जगह फैल चुकी थी। खान, ये मकरंद और गौरव दोनों के सीडीआर का क्या हुआ? सर, ये मकरंद तो मोबाइल यूज नहीं करता है। हाँ, लेकिन मर्डर वाले दिन गौरव ने उसके फ्रेंड अमित को कॉल किया था। आपका बेटा चल, अमित ने बुलाया। मटका खेलता है, शराब पीता है और गौरव का दोस्त भी है। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि मानसी के मर्डर वाले दिन ये उसी एरिया में घूम रहा था और तुम्हारे बेटे ने इसे कई बार उसे कॉल किया था। तो तुम दोनों बाप बेटे की उसे मरवाने की प्लानिंग थी या सिर्फ इसका डिसीजन था? मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगा? क्यों? तुमने धमकी नहीं दी थी उसे? जब तक तुम्हारी बेटी और उसके दोस्तों को सजा नहीं मिलती है ना, तब तक मैं रुकूंगी नहीं, मरते दम तक लड़ूंगी। तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। उस पर गुस्सा था इसलिए मैंने ऐसा किया था, ताकि वो केस को आगे ना बढ़ाए। हर जगह बदनामी हो रही थी हमारी। तूने मर्डर वाले दिन बार बार इसे कॉल क्यों किए? सर, अमित ने काफ़ी सारे पैसे उधार ले रखे थे मुझसे, वही वापस मांगने के लिए फ़ोन किया था मैंने सिर्फ। और तू उस एरिया में क्यों घूम रहा था? सर, मैं खाना डिलीवरी करता हूँ, तो किसी भी एरिया में जाना पड़ता है, तो उस दिन मैं खाना डिलीवरी करने ही गया था वहाँ पर। खान, इन सब की कहानी चेक करो। सर, प्रभु के बंगले का वो गार्ड रामू झूठ बोल रहा था कि उसने रेप वाले दिन छुट्टी ले रखी थी। मैंने चेक किया, रेप वाले दिन उसका मोबाइल उसी बंगले में एक्टिव था। यही नहीं सर, उसके मोबाइल की लोकेशन उस जगह की भी है जहां गौरव को फेंका गया था। सर, इतना बड़ा क्लू हम लोगों ने मिस कर दिया। नहीं खान, एक क्लू मिस नहीं हुआ है, करवाया गया है। और एक बात सर, लैब से ये कंफर्म हुआ है कि गौरव और उन लड़कियों के रिपोर्ट्स में चेंजेस करवाए गए थे ताकि उन लड़कियों को क्लीन चिट मिल सके। ओरिजिनल ब्लड रिपोर्ट में गौरव के ब्लड में एनर्जी ड्रिंक की वजह से हाई ब्लड शुगर था और इन तीनों लड़कियों के ब्लड में ड्रग्स के ट्रेसेस। तुमने फेक रिपोर्ट तैयार करवाई जिसमें सब कुछ नॉर्मल था। और यही नहीं, तुमने रामू की सेल लोकेशन भी ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं की, जो कि पूरी रात उस बंगले में थी। कितने पैसे लिए इन सब के? 20 लाख। तो प्रभु जी बोलो, क्या बोलना है? अब क्या बोले सर, नशे के हालत में बच्चे से गलती हो गई, लेकिन है तो मेरी बेटी। फांसी पर तो नहीं चढ़ने देता ना उसको। मैंने रामू को कहकर गौरव को घर से बाहर किया। इनको पैसे दिए और मामला रफा दफा करने के लिए कहा। आप लोगों को पता है आपके सौदे पर है? मजाक बना के रखा अपनी पोजीशन और पावर का। वो तो ठीक है, आपके प्रेशर में गौरव ने कुछ नहीं किया। गौरव तो इस प्रेशर में पीछे हट गया, लेकिन मानसी नहीं मानी तो उसे मरवा ही दिया। नहीं नहीं,
बच्चे को बचाने के लिए जो किया सो किया, लेकिन किसी का मर्डर नहीं करवाया। जब इतना सब कुछ पता लगाया है, केजे, जिस वक्त मर्डर हुआ था उस वक्त ये कार देखी गई है। सर ये तो वो बिजनेसमैन आनंद जोशी की कार है। हाँ सर, मैंने ये आनंद का सीडीआर चेक किया। उसके सीडीआर में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का नंबर मिला है, जिसे कुछ दिन पहले तक आनंद रेगुलर टच में था। उठा के लाओ इस आनंद को। जी सर। बोल, मानसी को क्यों मारा? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। तो फिर इसे सुपारी क्यों दी थी? क्यों हायर किया था इसे? जगदीश को मारने के लिए, ताकि मेरा इलेक्शन में रास्ता क्लियर हो जाए। आप पूछ सकते हैं इसे। और जब मैं इसे पैसे देने गया तो मुझे नहीं पता था कि मानसी मुझे फॉलो कर रही है। उसने हमारी बातों की वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल दी। ये देखिए सर, ब्लैकमेल कर रही थी मुझे। 10 लाख रुपए की डिमांड थी और मुझे डर था कि अगर कुछ बोल देगी तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए मैंने सुपारी भी वापस ले ली। सुपारी वापस ली या मानसी को मार डाला? नहीं सर, मैंने उससे कुछ नहीं किया। मुझे तो उसको 10 लाख दे के अपनी जान छुड़ानी थी। ये लो तुम्हारे 10 लाख रुपए, और जो भी वीडियो तुमने बनाया उसे अभी का अभी डिलीट करो। क्या? कौन सा वीडियो? मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। हाँ? पैसे दे रहा हूँ मैं तुम्हें, तो नाटक क्यों कर रही हो? छोड़ो मुझे, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। तो वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तो तब मुझे और गुस्सा आया उस पर कि मैं उसको मार दूं। लेकिन तभी वहां पे, कौन हो तुम? वीडियो मेरे पास है। मैं कैसे यकीन करूं तुम्हारा? ये देखो, है ना तुम्हारा वीडियो। चलो पैसे दो मुझे। कौन तुम? जब टाइम और डेट फिक्स हो गया तो मैंने तो ही सेफ रहोगे। अकेले आना, क्योंकि पुलिस की बारात तो मैं भी ला सकती हूँ। तूने खुद कॉल क्यों नहीं किया? सर मुझे डर लग गया था सर। अगर आनंद जगदीश की सुपारी दे सकता है तो मुझे भी मरवा सकता है सर, और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। तेरे पैसे के लालच ने एक बच्ची से उसकी माँ को छीन लिया। अगर तू मदद के लिए हमारे पास पहले ही आ जाता तो ये सब कुछ नहीं होता। मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था और अपने इमेज पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था मैं। तो जय ने बोला कि मैंने जो मानसी के साथ किया वो सबको बता देगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं चुप रहा। जेल में जाके इलेक्शन लड़ना। खान, इन सबको जेल भेजने की तैयारी करो। इंसान को चाहत और ज़रूरत में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम चाहत को ज़रूरत समझकर काम करते हैं तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो कानून की नज़र में गलत होता है। पर सर, ये गौरव के केस का क्या? ये गौरव का रेप केस जेंडर इक्वेलिटी और नेचुरल लॉ दोनों की एक नए सिरे से व्याख्या करेगा।